बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कासिम अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आने वाले मुतवक्को इंतखाबात हैं उसके लिए पूरे मुल्क भर में जो है वो हल्का बंदियों का इब्तदाई काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई जो फहरिस्तें हैं हल्का बंदी की, उनकी जो लिस्टें हैं उसको पब्लिक भी कर दिया गया। तो ये जो है पूरे मुल्क जो है वो उसमें को जितने भी हलके हैं उनकी हल्का बंदी का अभी तक जो इब्तदाई काम है वो मुकम्मल हो गया है। तो हम बात करते हैं अपने ज़िला बहावन नगर की। इसके ज़िला बहावन नगर में जो हल्का बंदियाँ की गई हैं इसमें नाज़रीन क्या तब्दीली की गई हैं। तो मेरे जो हल्का है ज़िला बहावन नगर, उसमें जो 2018 का इंतखाब हुआ था उसमें भी 4 कौमी की और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी, जिन्हें जो है आने वाले इंतखाबात के लिए भी बरकरार रखा गया। तो सबसे पहले ये है कि हमारा ज़िला जो है इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं की गई। इसकी जो हल्का जो उसकी जो सीटें हैं उसमें किसी किस्म का रद्दोबदल जो है वो इस तरह नहीं किया गया कि इसमें जो है वो कमी बेशी कर दिया गया। ये ज़रूर हुआ है कि हमारे जो 2018 में जो हल्का नंबर थे उनको जो नाज़रीन तब्दील कर दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़िला बहावन नगर की आबादी की। तो ज़िला बहावन नगर की आबादी में जो है वो लाजमी इजाफा हुआ है और तकरीबन ज़िला बहावन नगर की जो आबादी है वो 35 लाख से तजावज़ कर गई है। तो इस तरह तकरीबन जो है वो 3 लाख से ज़ायद आबादी का जो है 2018 की जो हल्का बंदी है उसके मुताबिक और आने वाले इंतखाबात में 3 लाख जो है उसकी आबादी जो है ज़िला की वो ज़रूर बढ़ी है। इसी तरह जो वोटर्स की तादाद है वो 18,63,617 जो है वो हो चुकी है, जिसमें जो वो मर्द और ख़वातीन जो है दोनों इसमें शामिल है। तो इस तरह आबादी जो है वो ज़िला बहावन नगर की बड़ी है। अब हम बात करते हैं ज़िला बहावन नगर के जो NA 160 और बहावन नगर फर्स्ट, यानी कि जो 4 कौमी असम्बली के हलके हैं उसमें हल्का NA 160 बहावन नगर फर्स्ट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इस हल्का का अब जो नंबर है वो 160 है, लेकिन 2018 का जो इंतखाब हुआ तो उसमें इस हल्के का नंबर 166 जो है वो हुआ करता था। इसमें जो है मिंचनाबाद तहसील और मिंचनाबाद की जो गिरदोनवा की जो आबादी हैं, मिकलोडगंज, मंडी सादतगंज, रोजावाली फर्स्ट सेकंड, सादिकपुर, चावे का उताड़, बहराम वगैरह, तो ये इसमें जो है वो कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। और पहली बार जो है वो कुछ हलके जो है वो बहावन नगर तहसील से इस हलके से जो है वो इसमें जो है वो शामिल किए गए। और यहाँ जो आबादी है वो तकरीबन 8,70,484 आबादी पर मुश्तमिल जो है वो हल्का NA 160 है। इसके अलावा अगर हम बात करें हल्का NA 160 बहावन नगर सेकंड, ये जो है इसका पुराना हल्के का नंबर हुआ करता था 167 और इसमें जो है वो तहसील बहावन नगर, म्यूनसिपल कमेटी बहावन नगर, म्यूनसिपल कमेटी डूंगा बूंगा, कोट शेर मोहम्मद और चिश्तियाँ के जो गिजानी के कुछ इलाके वो भी जो है इसमें यहाँ पर थे। लेकिन इसमें जो है वो कुछ जो है वो ख़ास ज़्यादा तब्दीली नहीं की गई। इसमें जो है वो चिश्तिया के जो कुछ इलाके हैं, गिजानी फर्स्ट, गिजानी सेकंड और महार शरीफ वगैरह जो है उसको जो है इस हलके में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ भी जो है वो थोड़ी सी जो है इस हलके में तब्दीली की गई है। इसी तरह अगर हम बात करें NA 162 बहावन नगर 3, यानी ये जो है वो बहावन नगर की तीसरी कौमी असम्बली की जो नशिस्त है और इसका जो पुराना हल्का नंबर हुआ करता था वो 168 है। और ये तहसील चिश्तियाँ जो है वो इसमें जो है वो उसके गिरदोनवा के इलाके जो है शामिल हैं। तो यहाँ इस हलके में भी जो है वो पहली बार जो है वो तब्दीली की गई हैं और ख़ास तौर पे इस हलके में जो है वो तहसील हारूनाबाद का और फोटाबाज के कुछ इलाके थे जिसमें यतीम वाला, काजी वाला, उसको वहाँ से जो है निकाल कर इस हलके में शामिल किया गया। तो NA 162 में जो यहाँ भी तब्दीली जो है वो कुछ हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें NA 163 बहावन नगर 4, ये इसका जो पुराना नंबर जो है वो 169 हुआ करता था। इसमें तहसील फोटाबाज, म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद, फ़कीर वाली और डारा वाला जो है वो इसमें शामिल थे। तो ये जो है इस यहाँ से कुछ इलाके निकाल कर शामिल किया है NA 162
ہر جو چشتیاں والی سیٹ ہے وہاں پہ، تو یہاں کچھ معمولی جو ہے رد و بدل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اب آپ کو 4 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں بہاون نگر ضلع سے، تو ان سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو حلقہ بندی میں کون کون سے علاقے شامل ہیں۔ اگر اب ہم بات کرتے ہیں پی پی 237، کیونکہ بہاون نگر کے ضلع کی 8 صوبائی اسمبلی کی نشستیں، تو اس میں سب سے پہلا جو پی پی 237 کا نام آتا ہے۔ پی پی 237 جو ہے اس کا پرانا جو حلقہ نمبر تھا وہ بھی 237 تھا۔ اس میں منچن آباد جو تحصیل جو ہے اس میں شامل تھی، اس میں چوبیانہ، دولت پور، اور یہ جو ہے دولت پور کے کچھ علاقے جو ہے اس میں شامل کیے گئے نئے، تو اس میں بھی کچھ تبدیلی کی گئی۔ اب بات کریں پی پی 238، اس کا جو ہے وہ نمبر تبدیل کر دے گا۔ پی پی 38 جو ہے اس کا پرانا نمبر جو ہے وہ پی پی 239 ہوا کرتا تھا۔ اس میں جو ہے میونسپل کمیٹی بہاون نگر جو ہے وہ شامل ہے، اس کے پٹوار حلقے شامل ہیں، جبکہ ڈونگا بونگا اور جو ٹاؤن کمیٹی تھی اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی اس میں آئی ہے پی پی 238 میں، کہ پی پی 238 میں جو 2018 کی حلقہ بندی تھے اس میں جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹی ڈونگا بونگا وہ اس حلقے میں شامل تھے، لیکن اب جو ہے اس کو 238 سے الگ کر دیا گیا۔ ٹاؤن کمیٹی ڈونگا بونگا کو، کھاٹا کو یہاں سے جو ہے نکال دیا گیا، اور بہاون نگر جو ہے اس کو جو ہے وہ وہاں سے نکال کر، بلکہ ناظرین اس طرف جو ہے وہ ٹوبہ قلندر شاہ سے کچھ پہلے اور ادھر جو چوبیانے تک جو ہے اس کا حلقہ جو ہے یہاں سے بڑھا دیا گیا۔ تو ٹاؤن کمیٹی ڈونگا بونگا اور کھاٹا وغیرہ کے جو علاقے تھے وہاں سے 238 سے نکال کر اس میں بہاون نگر شہر اور اس طرف جو ہے وہ ٹوبہ قلندر شاہ، دولت پور کے نزدیک یہ علاقے جو ہے اس کے اندر شامل کیے گئے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی بڑی جو ہے وہ تبدیلی کی، اور یہ جو حلقہ جو ہے وہ بڑا اپسیٹ ہو گیا، کیونکہ اس میں جو دیہی علاقے جو ہے اس میں زیادہ اس کو کچھ شامل کر دیا، اور جو ڈونگا بونگا جو کہ تقریباً جو ہے وہ شہر ہی تھا اس کو 240 میں شامل کر دیا گیا، یہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں پی پی 239 کا، تو اس کا جو پرانا حلقہ ہوا کرتا تھا وہ 238 ہے، تو اس کے یہ تقریباً جو ہے یہ حلقہ اسی طرح تقریباً رکھا ہے۔ اس کو جو ہے انہوں نے لمبائی میں جو ہے وہ تحصیل چشتیاں تک جو ہے اس کو شامل کر دیا گیا، اور اس میں جو ہے تحصیل بہاون نگر کی جو روجہ والی فرسٹ اور سیکنڈ ہے اس کو بھی اس حلقے میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح ہم بات کریں پی پی 240 کی، تو پی پی 240 وہ جو پرانا نام تھا اس کا بھی جو ہے 240 ہی ہوا کرتا تھا، ابھی بھی 40 ہے۔ یہ جو حلقہ ہے 240، اس میں ٹاؤن کمیٹی ڈونگا بونگا اور کھاٹا جو ہے نا وہ اس میں شامل کیا گیا، جبکہ یہ جو ہے پہلے 239 میں جو یہ حلقے شامل تھے، اس میں جو ہے چغتہ راہی، تخت محل اور کئی علاقے جو ہیں وہ پہلی بار اس میں شامل کیے گئے۔ تو ان میں جو ان دو حلقوں میں 38 میں اور 40 میں جو ہے وہ بڑا تبدیل کیا گیا۔ ڈونگا بونگا خاص طور پہ جو اس کو 238 سے نکال کر 240 میں ڈال دیا گیا، کھاٹا کا علاقہ جو ڈال دیا گیا، اور 238 میں کچھ نئے علاقے جو ہے وہ یہاں سے اس میں شامل کیے گئے۔ تو اس میں جو اس کا جو جغرافیائی جو صورتحال ہے اس کو یہاں سے تبدیل کیا گیا، اس میں جو ہے وہ کافی ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پی پی 241 کی، تو اس کا جو پرانا حلقہ نمبر ہوا کرتا تھا وہ تھا 243۔ تو ناظرین اس کو اب جو تبدیل گیا، پہلے جو گنتی شروع ہوتی تھی تحصیل منچن آباد، تحصیل منچن آباد سے بہاون نگر، اور بہاون نگر سے تحصیل چشتیاں کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے، لیکن اس بار جو صوبائی اسمبلی کی جو انہوں نے حلقہ بندی کی ہے اس میں تحصیل بہاون نگر سے چشتیاں جانے کے بجائے اس کی کٹنگ کی ہے تحصیل ہارون آباد میں۔ تو 241 جس کا پرانا حلقہ نمبر 243 تھا، اس میں میونسپل کمیٹی جو ہے وہ ہارون آباد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یتیم والا ہے 61 فورا، 64 فورا، 69 فور جو ہے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ٹاؤن کمیٹی فقیر والی بھی اس میں ہی شامل ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں حلقہ پی پی 242 کی، تو اس کا جو پرانا حلقہ جو ہے وہ نمبر 244 ہوا کرتا ہے۔ یہ تحصیل فوٹ آباد، کچی والا کا علاقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یہاں پہ یہ جو پرانا جو ہے وہ 244 تھا، نیا جو ہے وہ 200، یہ تحصیل فوٹ آباد سے اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں پی پی
243 की, और इसका जो पुराना हल्का नंबर हुआ करता था वो 200, उसका नंबर था 241, अब जो है वो 243 जो है वो हो गया। इसमें हारूनाबाद तहसील का कुछ इलाका है, काजी वाला फर्स्ट है, यतीम वाला है, किची वाला का इलाका जो वो इसमें यहाँ पर शामिल किया, डाना वाला जो है वो इसमें शामिल किया। यहाँ भी जो कुछ तब्दीली की है, ख़ास तौर पे जो किची वाले का इलाका हमें बताया गया वो, और डारा वाला का, ये वो इलाके जो पहली बार PP 243 जो है वो ये इसमें शामिल किए गए हैं। ये किसी वक्त जो है वो तहसील हारूनाबाद की जो सीट थी उसके साथ इसमें शामिल था। अब इसको इसमें चिश्तियाँ वाला जो PP के हल्के हैं उसमें शामिल किया है। इसी तरह PP 244, इसका पुराना जो हल्का नंबर था वो 242 था। इसमें तहसील म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ, बख्शन खान, रहमान वाला, ये वो इलाका, इसमें भी तकरीबन जो है वो ख़ास तब्दीली नहीं की गई। इसका नंबर तब्दील हुआ है 243 से जो है वो 244 जो है वो हो गया है। तो इस तरह ये भावन नगर की जो 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उसके लिए हल्का बंदी का जो एक इब्तदाई काम है वो तो नाज़रीन मुकम्मल हो गया। अब देखना ये है कि ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं ये इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तरफ से मुकम्मल कर दिए गए। अब वोटर्स या जो यहाँ से जो इन हल्कों से इंतखाब लड़ने वाले जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासतदान हैं, वो इसको कबूल करते हैं या इस हल्का बंदी पर एतराज़ात जो है वो भी ये किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह कुछ कटिंग की, और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो बहावन नगर का हल्का है PP 238, इसमें जो है वो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो अब देखना ये है कि ये हल्का बंदी जो है वो इसी तरह बरकरार रहती हैं या इसके एतराज़ात जो है वो सामने आते हैं। फिर उसके बाद समाअत होगी, हतमी लिस्ट जो है वो तो इलेक्शन कमीशन 30 अक्टूबर को सितंबर को जो वो अक्टूबर को इसमें अवेज़ा करेगा। लेकिन अभी तक जो है वो इब्तदाई तौर पर इसमें जो लिस्टें हैं वो तो आ गई हैं, और इसी बुनियाद पर हमने अपने ज़िला बहावन नगर की 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसके वोटर्स, उसका जोग्राफियाई जो कटिंग की है और उसके जो हल्का नंबर्स हैं उसके मुतालिक हमने आगाह किया कि भावन नगर की जो 4 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की तकरीबन उसमें से ज़्यादातर जो उनके हल्का नंबर जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। जबकि वोटर्स की तादाद जो है वो भी ज़िला बहावन नगर में 3 लाख के करीब जो है वो बढ़ी है। इसी तरह अगर हम बात करें कि ज़िला बहावन नगर में जो 18 साल से जो ज़ायद के वोटर हैं उनकी तादाद में भी अच्छा खासा नाज़रीन इजाफ़ा हुआ है, और 18 से 25 साल के दरमियान का जो वोटर है वो भी भावन नगर में है, उसकी तादाद में भी बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। तो अब तक की जो हल्का इब्तदाई हल्का बंदी है उसके मुतालिक हमने ज़िला भावन नगर की 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बलियों के नशिस्त से मुतालिक आपको आगाह किया गया है, ताकि जो मेरे ज़िला भावन नगर के आवाम हैं, वोटर्स हैं, उनको जो है उनके इल्म में आ सके कि उनको उनके जो 2018 में जहां वो वोट डालते थे उसी हलके में क्या क्या तब्दीली आई हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेहरबानी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि आपका जो फीडबैक है मेरे तक पहुंचता रहे और मैं जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। जहां भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।